Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the most important question according to examination. Okay. मीन्स ये सब जो क्वेश्चन आज जो हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बराबर ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट ओ, प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। यानी क्या, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसमें फिगर नहीं दिया है। अभी तो आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, बट एक्चुअली पहले फिगर नहीं दिया हुआ था। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी कह रहा है, तो सबसे पहले आप ए बी सी ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी ट्रायंगल आप जैसे ही बनाएंगे ए बी और सी, उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये जहाँ पे मिल गया यहीं पे आपको रखना है। ये वाला पॉइंट हो गया क्या? ओ, और ये एंगल बी ओ सी की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप फिगर को बना लेंगे। और क्योंकि बाइसेक्टर एंगल बी कह रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसी तरीके से इधर भी होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो हम लोग ऐसे सीखे कि फिगर कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होते रहते हैं, अगर हम डायरेक्ट फिगर पे भी चले जाते तो आखिरकार ये फिगर बना कैसे? फिगर तो फिगर दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब अगर हम हाफ कर दें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। अब हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हाफ एंगल ए के जगह पे तो हाफ ही एंगल ए रहेगा, बट जो यहाँ पे एंगल बी का हाफ, इसको हमने 1 माना है दोनों जगह, और इसको यहाँ पे हमने 2 माना है। तो इसके जगह पे हम एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकते हैं। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ए 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे, ये वाला जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसमें। तो जब अंदर वाले ट्रायंगल में आएंगे तो इसमें भी तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वो काम। अब यहाँ पे जो एंगल 1 है उसके जगह पे एंगल ए, जो एंगल बी ओ सी है उसको बी ओ सी रहने देना है, एंगल 2 के जगह पे एंगल 2 और यहाँ पे 180 डिग्री। यानी क्या हो गया? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? जो हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था? तो 90 माइनस हाफ एंगल ए, तो वो हमने कर दिया। यानी अब एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और प्लस हाफ एंगल ए, क्योंकि ये यहाँ पे 90 जो है वो पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में आ गया, और जो माइनस 1/2 इंटू एंगल ए है, यानी हाफ एंगल ए जो माइनस में था वो यहाँ पॉजिटिव में आ गया। यानी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 में से जब हम लोग 90 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ वाले क्वेश्चन को बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसको देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें फिगर दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, और प्रूव दैट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे आपको साइन भी बता दूँ, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कि पहली बार देखा हो। इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं और इसको गामा करते हैं। लिखते कैसे हैं? देखिए, अल्फा तो जैसे क्रॉस का निशान होता है ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक, बीटा जो है वो बी लिख देना है, और बी का जो ये लाइन है ये थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। और गामा में देखिए ये लाइन ऐसे लाना है और इसको ऐसे कर देना। ठीक है, थोड़ा आर्क की तरह, एक ऐसे और एक ऐसे, वाई की तरह ही बनता है। ठीक है, तो आपने साइन बनाना भी सीख लिया, कैसे हम लोग अल्फा बीटा और गामा लिखते हैं, तो आप इसलिए इसको भी कर सकते हैं। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे और बी डी को प्रोड्यूस करेंगे ई तक, जो कि आपको इस फिगर में नहीं दिख रहा होगा। इस फिगर में देखते हैं जो हम बना रहे हैं। बी को क्या किए, डी से ज्वाइन किए और फिर इसको प्रोड्यूस कर दिए कहाँ तक? ई तक। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ।
उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो एंगल में ये बट गया तो ऊपर वाले को P मान लेंगे, नीचे वाले को Q मान लेंगे, और पूरा एंगल तो जो बीटा है वो वही रहेगा। इधर भी जो ऊपर वाला है उसको S मान लेंगे, नीचे वाले को T मान लेंगे, जो पूरा एंगल है वो X ही रहेगा, क्योंकि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये पूरा एंगल X है और ये पूरा एंगल बीटा है। बट यहाँ पे हम लोग जब इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को बीटा P मान रहे हैं, नीचे वाले को Q मान रहे हैं, और इधर S मान रहे हैं और T मान रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू बीटा, P प्लस क्यू क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके बीटा के इक्वल होगा, और S प्लस T इज इक्वल टू एक्स क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके एक्स के इक्वल होगा। ये हमें फिगर जो हमने नया बनाया है उससे हमें जो मिल रहा है वो काम कर रहे हैं। अब आगे इसको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, सिंस बी डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू ई, अब बी डी क्या है, इस ट्रायंगल का, इसको प्रोड्यूस किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा वो देखते हैं। पहले फिगर को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आए। देखिए अब लोग क्या करें, सबसे पहले हमने बताया कि सिंस बी डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू ई, तो क्योंकि इसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है और इस ट्रायंगल का, किसको, तो ए बी और डी के ट्रायंगल का, यानी ये दोनों इसका इंटरनल अपोजिट एंगल हो गया और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि देयरफॉर एस इज इक्वल टू पी प्लस अल्फा। क्यों, चूंकि वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी किसी भी ट्रायंगल में जब इसके किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है आगे की तरफ, तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, यानी इसके बगल वाले को नहीं, इस एंगल को छोड़ के ये दोनों जो इंटरनल अपोजिट एंगल। और आप समझ गए होंगे कि नीचे वाले में भी यही काम करेंगे, यानी नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे सिंस बी डी इज प्रोड्यूस्ड ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, और सी बी डी कौन सा हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस अल्फा। क्यू प्लस अल्फा कैसे, ये यहाँ से क्यू और यहाँ से गामा, सॉरी अल्फा में कह रहा था, क्यू प्लस गामा इज इक्वल टू टी, बाय मिस्टेक में वहाँ पे अल्फा कह रहा था, हाँ, टी इज इक्वल टू क्यू प्लस गामा। और यहाँ पे भी रीजन क्या हो गया, वही सेम रीजन, वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब दोनों को हमने इक्वेशन मान लिया, इसको पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो एस प्लस टी इज इक्वल टू पी प्लस अल्फा प्लस क्यू प्लस गामा। अब इसमें से पी और क्यू को अलग कर लेते हैं, तो पी प्लस क्यू प्लस अल्फा प्लस गामा। पी प्लस क्यू किसके इक्वल, बीटा के इक्वल, ये हमने इसे यहीं पे लिखा था, यहाँ पे, ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बीटा लिख दिया, यानी x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही हमें प्रूव करना था। तो बराबर इसमें आप देखिए आपने क्या सीखा इसमें, कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर को अपने हिसाब से बनाना पड़ा, यानी शुरुआत में जो फिगर दिया हुआ था वो उस तरीके से नहीं दिया था जिसके हेल्प से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको फिर से फिगर बनाना आवश्यक था। तो यानी आज जो दो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोनों में आपको पहले फिगर बनाना पड़ रहा था, और एक में तो दिया ही नहीं था, और एक में जब दिया भी था तो उसको आपको फिर अलग करके अपने हिसाब से फिर उसको डेवलप करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर किससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछें। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह अपने स्टडी को चालू रखें। और आपके मन में अगर कोई सजेशंस भी हो हमारे चैनल को लेकर के, तो आप वो सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स और वीडियोस के लिंक होते हैं वो सारे मैं वहीं शेयर करता हूँ, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ शेयर करता हूँ। Okay friends, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other type of problems. Okay, so thank you so much.